की पहली वैक्सीन। रूस ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। राष्ट्रपति की बेटी को भी लगा टीका। पर उठ रहे रूस के दावों पर सवाल। कोरोना के बढ़ते कहर में दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हैं और इसी तेज होती रेस के बीच लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं कि आखिर कोरोना से निजात अब मिल ही जाएगा और इन्हीं उम्मीदों में अब एक किरण भी जगी है। दरअसल रूस द्वारा दावा किया गया था कि 12 अगस्त को उनके द्वारा कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, लेकिन हो ये उससे पहले ही गया। सफल हुआ क्लिनिकल ट्रायल। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस में डेवलप की गई इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हाल ही में पूरा किया गया। इस वैक्सीन को मॉस्को बेस्ड गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया था कि इसका ट्रायल पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर रहा है। बता दें कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये साफ किया था कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाली पहली वैक्सीन 2021 से पहले बाजार में आनी मुश्किल है, लेकिन लगता है कि WHO का यह आकलन गलत साबित होने वाला है। पुतिन की बेटी को लगा टीका। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को भी इस वैक्सीन का पहला टीका लगा और इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद किया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी एक बेटी को भी टीका लगा है, वो ठीक महसूस कर रही है। उधर रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है वो दुनिया भर के गले नहीं उतर रही। इसी हफ्ते से ये वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी, मगर वहीं पर इसका विरोध होने लगा है। 18 जून से शुरू हुए थे ट्रायल। रूस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल 18 जून से शुरू हुए थे और 38 वॉलंटियर्स को इसे दिया गया था। इन सभी में इम्यूनिटी विकसित हुई। वॉलंटियर्स के पहले ग्रुप को 15 जुलाई और दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अगस्त में तीसरी फेज का ट्रायल हुआ था। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित है कि कहीं अव्वल आने की ये दौड़ रूस के लिए उल्टी साबित न हो जाए। टीका बनाने की वैश्विक प्रक्रिया में रूस के दावे को समर्थन देने के लिए अब तक कोई भी वैज्ञानिक सामने नहीं आए। अक्टूबर में मिलेगी वैक्सीन। इस महीने रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि गमालिया इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन रजिस्टर और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर से मास वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मिखाइल के मुताबिक रूस की इस वैक्सीन को अगस्त तक मंजूरी मिल जाएगी। भारत में भी जारी वैक्सीन की तैयारी। भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम जारी है। कई जगह देश में ह्यूमन ट्रायल शुरू भी हो गया। इस बीच सूत्रों की माने तो भारत बायोटेक वैक्सीन के कुल 12 सेंटर पर ट्रायल चल रहा है। इनमें दिल्ली का एम्स अस्पताल भी एक सेंटर है, लेकिन यहाँ पर भी फेज 1 और फेज 2 ही पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कुल 16 कैंडिडेट सामने आए हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल लेने के लिए तैयार हुए हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो सिर्फ 377 कैंडिडेट ही अब तक फेज 1 में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में दूसरा फेज शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ही देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की अगुवाई कर रहा है। सरकार की मंजूरी के बाद कुल 12 सेंटर पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था। इनमें दिल्ली, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। रूस के दावों पर सवाल।
वहीं रूस के इन दावों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संयम है। संगठन के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।